कैसे हैं आप। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। जहां दोस्तों जो हमारी सीरीज चल रही है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, करंट अफेयर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, उसमें वीडियो होने वाली है दोस्तों। बहुत कम समय बचा है तो जल्दी से इनको कवर कर लेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 में मेंस डबल्स में कौन सा पदक जीता, बताइए। तो इन्होंने चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 में स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। दोस्तों ये वो प्रश्न है जो परीक्षा में सीधे यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 700 से 800 की प्रश्नों की सीरीज होने वाली है दोस्तों, जिसमें से 10 प्रश्न यूपी ट्रिपल एस पीटी 2023 में आएंगे। वो यहीं से आपको हूबहू देखने को मिल जाएंगे। या अन्य कोई भी एग्ज़ाम है उन सभी के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश की टीम को स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता? किस देश की टीम ने? तो ये मिस्र की टीम ने जीता है। मिस्र देश की टीम ने। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है, बताइए किसने जीता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो फ्रेंच ओपन 2023 का जो महिला एकल का खिताब है वो ईगा श्वेतिक ने जीता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता हुआ है? बिजली निर्यात पर समझौता जो हुआ है वो किस देश के बीच हुआ है? तो बताइए। नेपाल, इंडोनेशिया, जापान या कंबोडिया। तो हाल ही में भारत और आपका नेपाल के बीच बिजली निर्यात पर समझौता हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर नामक एक पहल शुरू की? किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर नामक पहल शुरू की? तो ये आपका भारत है। योगा के मामले में भारत। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दोस्तों ये प्रश्न हूबहू परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्प्री के रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश ने वृद्धि की है? ऐसे ही तो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों करंट अफेयर में। बताइए कि स्प्री के रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश ने वृद्धि की है, बताइए। अमेरिका ने, चीन ने, यूक्रेन ने या किसने? चीन इसमें 2 बार दिया है। तो दोस्तों राइट आंसर भी ये ही है, चीन आपका। अब आप यहाँ लगा लें या इसे मान लें, चीन है कुल मिला के इसका राइट आंसर। कि स्प्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार की जो वृद्धि है चीन ने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहली हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया। बताएं कि यह कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है कैपिटल हिल? ये आपका दोस्तों अमेरिका में अवस्थित है। कैपिटल हिल की बात करें तो अमेरिका में अवस्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ग्रीन एप्पल पुरस्कार की यदि हम बात करें तो किसके लिए? तेलंगाना के लिए दिया गया। ऑप्शन सी, सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने हाल ही में अरुणपोल नामक ऐप लॉन्च किया है? तो जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, अरुणपोल अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में हाल ही में विहू कुहू उत्सव मनाया गया? विहू कुहू उत्सव की बात करें, बताइए। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तराखंड। किस में मनाया गया? विहू कुहू। इस पर ध्यान देना है दोस्तों। विहू कुहू उत्सव की बात कर रहे हैं तो ये आपका दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दोस्तों यदि बात होती बिहू की
तो ये असम से संबंधित है, इस पे आपको ध्यान देना है। बिहू कुहू की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया? किस भारतीय अमेरिकी को किया गया? गीता राव गुप्ता को, नीना गुप्ता को, रसीम रथी को या मधुमालिया सिंह को? बताइए जल्दी से। तो गीता राव गुप्ता को किया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो रज महोत्सव आपका उड़ीसा। जीके का भी प्रश्न बन सकता है कि रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है, तो उड़ीसा आप बताएंगे। उड़ीसा, रज महोत्सव उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रज महोत्सव उड़ीसा। किस रेलवे स्टेशन का हाल ही में इट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? किस रेलवे स्टेशन को किया गया है? तो ये इट राइट स्टेशन, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है? तो कौन से शहर में हुई है सीएनजी से संचालित? बताइए। जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, किस में की है? राजस्थान किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की है? तो आपको उदयपुर में हुई है, ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता? किसने जीता बताइए दोस्तों जल्दी से। किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता? तो ललिता नटराजन ऑप्शन ए राइट आंसर होंगे। ललिता नटराजन ने वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों तक, और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी आपको नई नई वीडियोस हम प्रोवाइड कर सकें। और दोस्तों हम अब इसके बाद UPSSC PET 2023 के बाद RO की क्लासेस आपके लिए लाएंगे, और ये करंट अफेयर की सीरीज़ आपकी चलती रहेगी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। उसके बाद भी इसे हम कंटिन्यू करेंगे RO एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों घबराएं नहीं। तो दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि यहीं से 700-800 प्रश्नों की सीरीज़ से आपको 10 प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? बताइए। ये प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? बताइए जल्दी से, कहाँ खोला है? क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला है? तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कोहिमा नागालैंड में खोला है। कोहिमा नागालैंड में RBI ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है पूर्वोत्तर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 में शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? बताइए कौन सा विद्यालय करेगा? तो ये आपका ऑप्शन बी दिल्ली विश्वविद्यालय करेगा। दोस्तों इस पर कन्फ्यूज नहीं होना, दिल्ली विश्वविद्यालय करेगा, हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा 23-24 शैक्षणिक सत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जिसकी तैयारी हो गई कंप्लीट वो यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं मात्र 10 से 15 मिनट में आपके 30 से 40 प्रश्न की रिवीजन हो जाएगा। तो इससे बढ़िया आपको क्या चाहिए, और यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोनों तरीके से आपके लिए ये क्लासेस महत्वपूर्ण है। दोस्तों जिसने नई सीरीज़ देखी है हमारी तो अब भी टाइम है, देख लीजिएगा, क्योंकि अभी 5 ही वीडियो हुई हैं तो आराम से देख सकते हैं, और लगभग 5 ही वीडियो और होंगी तो आप अच्छे से देख लें और रिवीजन कर लें अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया? बताइए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पवन ऊर्जा के मामले की बात करें या जो आपकी सोलर ऊर्जा हुई, इसके ऐसे प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलते हैं। कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है? तो गुजरात है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, गुजरात। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ADB और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने हाल में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? आय हाय, किस देश ने हाल में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? बताओ किसने दिया है? दोस्तों ऐसा देश एक ही हो सकता है, चीन। चीन देश ने जो है हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। ये बढ़िया प्रश्न है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर को पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? 14 जून को, तो बताइए जल्दी से, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? तो मुंबई, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मुंबई ने किया है ये, ज़्यादा शोर शराबा ना हो इस वजह से ये डे शुरू किया है 14 जून 2023 को, नो हॉर्निंग डे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? कौन सा देश है वो जो शीर्ष पर पहुंच गया है डिजिटल भुगतान के मामले में? तो भारत, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, भारत। दोस्तों डिजिटल इंडिया, दोस्तों इसी से हमारा चैनल का नाम पड़ा है डिजीफ्लाई, समझ लो। तो डिजिटल इंडिया कहीं ना कहीं हो रहा है इस टाइम अब भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ दुनिया के गुप्तचरों को प्रमुख कहाँ में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित हुई है? सिंगापुर, दोस्तों सिंगापुर में आयोजित हुई है। आगे बढ़ते हैं। खबरों में रहा अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? खबरों में रहा अमचांग वन्य खबरों में रहा अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों। तो असम राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी, असम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ये तीसरे स्थान पर रहा भारत। चलिए इतना खास नहीं है, आगे बढ़ते हैं। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता? महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब आपका भारत ने जीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा? कौन उभरा? कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक जो आपका UAE उभरा है? ऑप्शन ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो नोवाक जोकोविच, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नोवाक जोकोविच जो टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं, पुरुष खिलाड़ी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ट्विटर पर तो कौन बने हैं दोस्तों? योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन बी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। योगी आदित्यनाथ ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR ने हाल ही में किस नाम से कार्यक्रम की शुरुआत की है? विज्ञान विदुषी नाम से कार्यक्रम की शुरुआत की है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स-एक्वेरिन, तो एक्स-एक्वेरिन जो है ये भारत और मालदीव के बीच संयुक्त अभ्यास है, आप ये याद रखेंगे। 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है ये आप बता दीजिए। तो ऑप्शन ए चौबटिया में शुरू हुआ है। भारत और मालदीव के बीच एक्स-एक्वेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये 12वां संस्करण है। आगे बात करेंगे। हाल ही में 1 लाख रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन सा बना है? हाल ही में 1 लाख रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है? तो MRF, दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसे आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? बताइए। नई दिल्ली, राजकोट, पुणे या मुंबई?
तो ये आपका ऑप्शन ही राइट आंसर होगा, नई दिल्ली में ये आयोजित हुई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन भी राइट आंसर होगा, तेलंगाना को प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किसको मिला है बताइए? अडानी ग्रुप को, टाटा ग्रुप को, बिरला ग्रुप को या अंबानी ग्रुप को? तो दोस्तों जो हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड जो है उसका खिताब ऑप्शन सी टाटा ग्रुप को मिला है, याद रखेंगे आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों बोर हो रहे हो तो चाय पानी वगैरह आप पी लें, वीडियो को पॉज करके और फिर से देखने को लग जाएं। दोस्तों मात्र 2 से 3 मिनट की और बात है। हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के तहत तो केरल, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किन के द्वारा किया गया? सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किन के द्वारा किया गया है? बताइए जल्दी से। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पुरुषोत्तम रूपाला। ये सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत जो है पुरुषोत्तम रूपाला, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे बात करें दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य यूटी कौन बन गया है? जिला सुशासन सूचकांक तो जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, इस पे आप ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा किया गया? भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया? जूली लद्दाख नामक कार्यक्रम नौसेना, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, नौसेना द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता? किसने जीता बताइए? फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा करने वाला केरल दोस्तों बना है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी हुई 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? आईआईटी मद्रास को, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? महाराष्ट्र के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? तो कौन सा जिला है वो? अहमदनगर का नाम बदल दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ, इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की तरफ। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों दोनों। तो कौन बनी है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की प्रथम महिला महासचिव? सेलेस्टे सावलो बनी है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सेलेस्टे सावलो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।